नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार आपको अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए कुछ न कुछ जरूर सिखाते हैं। आज एक ऐसी बात सीख कर के जाना है जो आपके किसी भी काम को फ्रिक्वेंटली चलाए। हम जब भी कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आती है। कई बार काम होते होते रह जाता है, 99 पर अटक जाता है। कई बार ये होता है कि काम चालू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में अधूरा रह जाता है। उसका कारण क्या है? जैसे ही आप सफलता के नजदीक पहुंचते हो या कुछ बड़ी उपलब्धि हो जाती है, आप गैर जिम्मेदार हो जाते हो। यानी आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आप अपने आप को हटा लेते हो और वहीं चीजें बिगड़ती हैं। अपने आप को जिम्मेदारी से जोड़ के रखो। जो गैर जिम्मेदार होते हैं चाहते तो अच्छा है लेकिन जिम्मेदारियां नहीं लेते या अपनी जिम्मेदारियां को नहीं निभाते, ऐसे लोग कभी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। आज की नीति में यही सिखा रहे हैं कि आप जब जब जिम्मेदार होंगे जो रिजल्ट आएगा वो एकदम गजब का आएगा, डिफरेंट, पॉजिटिव। और जब जब आप गैर जिम्मेदार होंगे तो उसका जो नतीजा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ये बात आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, अपने जीवन में उतारी नहीं है। ऐसे भी खेल के दिन आए हैं जब आखिरी के 5 ओवर में 20 रन बनाना थे, 80 बॉल में 8 रन बनाना थे, तो सब लूज हो गए कि अब तो जीत ही गए। इतने में मैच पलट गया। कैसे मैच पलट गया? जो खिलाड़ी 400 रन बना सकता है, 300 रन बना चुका है टीम मिलकर के, जो वो टीम मिलकर के 5 रन नहीं बना पाई। गैर जिम्मेदारी। आपने बहुत सारी चीजों की उपलब्धि कर ली या यूं मानिए कि बहुत सारी चीजों के निकट तक पहुंच गए और उसके बाद में चीजें आपके हाथ से निकल गई। कारण सिर्फ एक है, गैर जिम्मेदारी। कुछ गैर जिम्मेदारियों का नतीजा तुरंत के तुरंत मिल जाता है, कुछ का थोड़े दिनों बाद मिलता है। अच्छा, आप देखो, एग्जामिनेशन हॉल में गैर जिम्मेदारी करके आते हो, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है कि फेल हो गए हो। कुछ गैर जिम्मेदारियों का नतीजा तुरंत मिलता है 1 घंटे में, कुछ होती जो अगले जन्म में भी मिलता है। रावण को कई अनेकों जन्मों तक मिलेगा गैर जिम्मेदारी का नतीजा। जो उसने अपनी जिम्मेदारियों के विपरीत गया, देखो आज तक बेचारा बदनाम हो रहा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं उठाना सीखें। दूसरों के भरोसे न व्यापार चलता है न परिवार। आपके जो काम हैं उनकी जिम्मेदारियां स्वयं उठाना सीखें, दूसरों के भरोसे ना रहें। दूसरों के भरोसे न कभी परिवार चला है, न चला था ना चलेगा, न व्यापार चला है ना चला था ना चलेगा। आप चाहो तो अपनी दुकान की 100 फर्म और खोल सकते हो, लेकिन आपको उस पर नजर तो रखना पड़ेगी। आप दूसरों के भरोसे कभी भी कुकर में कोई चीज रख के जाना, जलेगी, बिगड़ेगी। आप बोल देना कि दूध रख दिया है, बस 2 उफान के बाद बंद कर देना। आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि बस तुमको 1.5-2 मिनट बाद बंद कर देना, जरूर उफनेगा। गलती उसकी नहीं जिसने गैस बंद नहीं किया, गलती आपकी है, आपने अपना काम दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। अपना काम दूसरों के ऊपर ना छोड़े। बात को बड़ी गहराई से समझना। अपने काम दूसरों के ऊपर ना छोड़ें, अपना काम स्वयं करना सीखें, चाहे व्यापार चलाना हो या परिवार चलाना हो। जो घर में बाई आती काम करने वाली,
उसके भरोसे छोड़ दोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। बैठ के काम कराना पड़ता है। कहते हैं लेबर के साथ लेबर बनो तब मकान बनता है। आपने लेबर के ऊपर छोड़ दिया, बीम तिरछी हो जाएगी, दीवार टेढ़ी हो जाएगी। मैंने कथा सुनी थी बचपन में, बहुत काम की, प्रासंगिक है और आप लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक राजा बहुत जिम्मेदार था और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखता था। और यही बात वो सबको भी सिखाता था कि सेल्फ डिपेंडेंसी रखो। दूसरों के कंधे पर भरोसे जाया जाता है, जिया नहीं जाता। फिर से सुनना, दूसरों के भरोसे यानी दूसरों के कंधे पर मरने के बाद जाया जाता है, जीते जी अपने पैरों पे जीना चाहिए। एक दिन उस राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि आज मैं हाथी की सवारी करूंगा। छोटी सी कहानी बड़ी गहरी है। राजा कहता है कि मैं आज हाथी की सवारी करूंगा। सबने हाथी वगैरह की व्यवस्था कर दी। राजा आया, हाथी पर बैठा। राजा पूछता है इस हाथी की लगाम कहाँ है? सारे सैनिक, सारे व्यवस्थापक चौंक गए। कितना नहीं पता राजा को कि हाथी की लगाम नहीं होती। हाथी को तो अंकुश से वश करते हैं। राजा ने फिर पूछा, जैसे मैं घोड़े को चलाता हूं लगाम पकड़ के, इस हाथी की लगाम कहां है? तो महावत ने कहा कि राजन, शायद आप भूल गए हैं, हाथी लगाम से नहीं अंकुश से चलता है। राजा क्या कहता है, मुझे ऐसे जानवर की सवारी नहीं करना जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में ना हो। राजा हाथी से उतर के चला जाता है। राजसभा में जाकर के सबको शिक्षा देता है, मैंने आज हाथी की सवारी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरे हाथ में उसकी लगाम नहीं थी। मैं बैठा हूं और महावत उसको चलाएगा तो मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। जिस दिन मैं हाथी को चलाना सीख जाऊंगा उस दिन हाथी पर बैठूंगा। ये कथा राजा ने आप सबके लिए कही है। क्या उसके पास व्यवस्थापक नहीं थे? क्या वो हाथी ट्रेंड नहीं था? सब कुछ था, लेकिन राजा हाथी पर क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं था। जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हों, यानी एक दिन लॉस देगी। आप लोग जमीन खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां इन्वेस्टमेंट करना जहां आप 6, 8 घंटे, 5 घंटे में पहुंच जाओ। कैसे विचित्र लोग हैं, चांद पे प्लॉट ले रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। चांद पे कौन जाके रहेगा? ऐसा तो है नहीं कि यहां बटन दबाई और लिफ्ट लगी हो चांद तक पहुंच जाओगे। चांद पे पैसा खर्च कर रहे हैं और मर गए, पैसा कंपनी का। क्या है? जहां आपकी पहुंच ना हो, जहां तक आपकी पहुंच ना हो, जहां कंट्रोल ना हो, वहां इन्वेस्टमेंट मत करना। आपने पैसा दे दिया और कंट्रोल कोई और करेगा। पैसा ऐसी चीज है कि किसी को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए जैसे उस राजा ने हाथी के ऊपर बैठने से मना कर दिया, आप भी उस काम के लिए मना कर दें जिसकी जिम्मेदारी आप ना उठा पाए। बहुत सारे लोग प्रेम व्यवहार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अरे अपने ही तो भाई है, अगर आपका इंटरफेरेंस नहीं है उस बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट मत करना। आपका इंटरफेयर बिजनेस में होना ही चाहिए। अगर आपका इंटरफेयर नहीं है, किसी भी दिन बड़ी चोट जाएगी। सामने वाला बोल देगा तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या कर लोगे बताओ। इसलिए अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। ऐसे नहीं चलता। कुछ लोग नौकरों के दम पर सिर्फ दुकान छोड़ देते, चल रही है, जल्दी बंद होगी। क्यों? नौकर तो अपने हिसाब से काम करेगा। नौकर नौकर है, मालिक मालिक है। वो तो मौका मिलेगा तो, मेंढक कुएं में रहेगा तो पानी तो पिएगा ना। तुमने नौकर के हाथ में पूरा गुल्ला छोड़ दिया
तो 100, 200, 500, 1000 तो निकालेगा ना। वही लॉस एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा। 10 नौकर हैं, सभी 10 के 10 निकालना चालू करेंगे, क्या होगा? अपना काम, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ से पूरी करना सीखें। घोड़े पर बैठना अगर लगाम खींचना आती हो, हाथी पर बैठना अगर अंकुश चलाना आता हो, वरना आपके साथ कईयों का नुकसान होगा। कहते हैं जब आप जिम्मेदारी की भागदौड़ छोड़ चुके होते हैं, तब जो जिंदगी में हार जीत हो रही है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों की भागदौड़ किसी और को दी है तो हार जीत का ब्लेम आप दूसरे को नहीं दे सकते। बस में आप बैठे हो, ड्राइवर सो गया, गाड़ी में आप बैठे हो, ड्राइवर सो गया, गलती ड्राइवर की है, 100% है। नुकसान किसका है? गाड़ी आपकी, फैमिली आपकी, जिंदगी आपकी, नुकसान आपका, गलती ड्राइवर की। ये नहीं बोल सकते आपकी ड्राइवर की झपकी लग गई थी। जिम्मेदारी तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है। ये बात बहुत जरूरी है समझना, और छोटी उम्र से बात जरूर समझ जाना। ये जो मैं नीति क्लास आपको सुना रहा हूं, 1200-1300 नीति क्लास हो चुकी है अभी तक। ये मैं यूथ के लिए सुना रहा हूं कि आप अपने भविष्य को अच्छा कैसे बनाएं, और जो 50 के आसपास पहुंच चुके हैं वो अपने वृद्ध अवस्था को कैसे सेटल करें। जिम्मेदारी ली हो तो अपने हाथ से करना। पराश्रित जीवन दुख का जीवन है। सीता जी ने राम से क्या कहा जब अग्नि परीक्षा पूरी हो गई? जो सीता जी ने कहा, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो शायद आपकी लाइफ का एक अलग ही सुकून का माहौल हो जाए। सुनो क्या कहा। सीता जी ने कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जब जब दूसरे पर डिपेंडेंसी रखी, तब तक मुझे चोट लगी, तब तक दुख सहना पड़ा। रावण हरण करके लेके, क्योंकि आपके ऊपर आश्रित थी। अग्नि परीक्षा देना पड़ी क्योंकि मैं पर आश्रित थी, लेकिन मैं अब पराश्रित नहीं रहूंगी। और सीता जी ने राम के सामने बैठ करके केस लॉन्च करके आर्य का दीक्षा ले ली कि अब मैं स्वाश्रित हूं, अब मैं स्वाश्रित हूं। साधु बनने का जो जीवन है स्वाश्रित जीवन है। अपने ऊपर डिपेंडेंट रखो अपनी हर चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों से काम मत करवाओ तो नजर जरूर रखना। आपने 100% भागदौड़ दूसरे को दे दी है, फिर आपको हार जीत की जिम्मेदारी स्वयं उठाना पड़ेगी। यू कैन नॉट ब्लेम। आप दूसरों के लिए कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारी कारण ऐसा हुआ है। नजर तुमने नहीं रखी। काम देने के बाद नजर तो रखना पड़ेगा। मैं भी हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। ऊपर वाले मुझ पर नजर रखते हैं, मैं नीचे वालों पर नजर रखता हूं। ऐसे ही चेन चलती है और इसी क्रम से सारे काम व्यवस्थित होते हैं। ये बात समझ के जाना, अपने आप को गैर जिम्मेदारी से दूर रखना। अगर आप कोई कंपनी के ऑफिसर हैं, सीए हैं, आपका बॉस या आपका मित्र कह रहा है इसमें साइन कर देना पेपर पे, बिना देखे साइन मत करना। बिना देखे साइन मत करना। कोई कभी भी कितना भी रुपए दे, बिना गिने लेना ही नहीं। कभी भी कोई भी आपको कितना भी रुपए दे, बिना गिने लेना नहीं। किसी भी कागज पर साइन करो, बिना देखे करना नहीं। आप लोग बैंक के पेपर्स में साइन करते आते हो, पढ़ते हो क्या? देखो उसमें लिखा है कि अगर बैंक में चोरी हो गई और आपका लॉकर टूट गया, उसमें से सामान चला गया, हम जिम्मेदार नहीं हैं। बैंक में आग लग गई, आपकी जो रखी हुई चीज थी, प्रॉपर्टी के कागज थे, जल गए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हो। सोचो आप एक बैंक में 1 करोड़ अकाउंट है और उसमें लिखा है कि हम लोग सर्विस चार्ज
हाँ, जस्ट 8 रुपीज सर्विस चार्ज हर दिन हम लोग आपके लेंगे। 1 दिन के कितने करोड़ रुपए हुए? 1 करोड़ लोग हैं बैंक अकाउंट के, और अगर वो रोज 8 रुपीज 8 रुपए आपके बैंक से काट रहा, तो आप सोचते हो कि 250 रुपये तो गए हैं महीने के, क्या दिक्कत है? 8 करोड़ रुपए दिन और महीने के 250 करोड़ रुपए बैंक की इनकम हो गई। अगर वो 1 रुपए भी करता तो 1 करोड़ रुपए दिन की इनकम हो गई एक्स्ट्रा, और आपने तो साइन कर दिया। ये जो लॉस देश को या आपको हुआ है, ये आपकी गैर जिम्मेदारी के कारण हुआ है। अगर आपने कोई काम हाथ पे लिया है, सतर्क होकर के पूरा करें। मैं भी अपने काम की डिपेंडेंसी दूसरे पर नहीं रखता। अगर कोई मेरा काम पूरा करके वापस करता है, एक बार मैं उसको आद्योपांत शुरू से आखिर तक पूरा देखता हूं। काम 2 दिन लेट सही, कम से कम मिस्टेक्स तो नहीं निकलेगी। दूसरों को जिम्मेदारी देना अच्छी बात है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों को काम देना बुरा नहीं है, मगर उस काम पर नजर नहीं रखना बुरा है। बिल्कुल, आप अपने बच्चों को ऑटो में भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, सतर्क रहो। कितने बजे स्कूल छूटती है, कितने बजे मेरा बच्चा घर आता है, 5 मिनट भी लेट हुआ है, एक्शन लो कि आज 5 मिनट लेट कैसे हुआ है। यही 5 मिनट की देरी कल 3 घंटे की देरी कराएगी, और कोई बड़ी घटना आपके सामने आएगी। बिल्कुल, आपने ऑटो वाले को काम दिया है, आपने अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था स्कूल में की है, तो वहां जाके देखो, लंच में जाके देखो कि कैसे बनता है, वहां कैसे देते हैं। आप देते हो 2000 रुपये महीने, और वहां 500 रुपये महीने का टेंडर जाता है। जिम्मेदारी हमारी, काम हमारा है। गैर जिम्मेदारी का नतीजा असफलता, दुख, विषाद, डिप्रेशन होता है। आप गैर जिम्मेदारी से बचें। ये नीति आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत काम आएगी। अब अपनी इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब गैर जिम्मेदार हुए हैं, तब तब परतंत्र हुए हैं। भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, विदेशियों ने आक्रमण करके इसको कब्जे में किया था। 16,000 सैनिक अंग्रेजों के पूरे भारत को कंट्रोल करते थे। 40 करोड़ 50 करोड़ की जनता को 16,000 सैनिक कंट्रोल करते थे। अगर सब लोग मिलकर एक एक चांटा भी मारते तो वो मर जाते। गलती किसकी है? आपकी। आप लोग गैर जिम्मेदार हो गए थे। अपने जीवन को गैर जिम्मेदारी से बचाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।